औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा, उसका कोई हमसरसानी नहीं। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हम शुरू करने लगे हैं 2010 PCRLJ पेज 812 मोहम्मद शाहिद बनाम सरकार। मोहम्मद शाहिद अपील कुनिंदा, इसके साथ सफ़ीर अहमद, शहजाद अहमद, सगीर अहमद, शहजाद अहमद, आमिर बशीर, इनके खिलाफ सेक्शन 302, 324, 148 और 49 के तहत FIR दर्ज हुई। शाहिद को सजाए मौत सुना दी गई। 10 साल कैद बामशक्कत भी और 3 साल कैद बामशक्कत भी। यानी शाहिद को एक तो सजाए मौत दी गई, फिर 10 साल की कैद भी और 3 साल की कैद भी बामशक्कत। बाकी में से एक इश्तिहारी हो गया, जबकि 2 जो मुल्जमान थे उनको बरी करार दे दिया गया। नाज़रीन किराम, सजाए मौत के केस में क्या बगैर वकील के मुल्जम को की जो कन्फेंशनल स्टेटमेंट होती है उसकी बुनियाद पर सजा दी जा सकती है? जो इतराफी बयान की बात हो रही। इस फैसले की एक अहम बात यह भी था कि इसमें मिरांडा रोल को रिप्रोड्यूस किया गया, जो कि पाकिस्तान अदालती जुरिस्प्रूडेंस के तनाजर में एक नया जाफिया था। ट्रायल कोर्ट का यह फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अपील कुनिंदा की हद तक चार्ज जब फ्रेम किया जाता है तो वो सेहते जुर्म से इनकार करता है, तो शहादत की स्टेज पर पहली समात पे जो मुस्तगीज के वकील की अदम दस्तयाबी पर केस अगले दिन मुलतवी हो गया। जिस दिन अपील कुनिंदा के वकील ना होने की वजह से समात नहीं हो पाई। अपील कुनिंदा के भाई वकील को करने के लिए ट्रायल कोर्ट से वक़्त लेते रहे। अगली समात पर यह अपील कुनिंदा कन्फेंशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के इरादे का इसने इजहार किया। ट्रायल कोर्ट की समात के अबूरी हुक्मनामे से जाहिर होता है कि अपील कुनिंदा के इस अमल के पीछे वकील अंगेज ना कर सकना था। इस बना पर ट्रायल कोर्ट अपील कुनिंदा के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करती। ताहम अपील कुनिंदा ने इतराफ़ी बयान, जिसमें उसने तमाम जराइम को कबूल किया, रिकॉर्ड करने पर बज़िद रहा। और जो मज़कूरा वकील था, स्टेट काउंसिल जो मुकर्रर किया गया था, अदालत की तरफ से दिया गया था, उसने अपना नहीं कर सका था, उसने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। इस तरह ट्रायल कोर्ट में उसका इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हो गया। जब यह बयान रिकॉर्ड कराया गया तो उसका कोई वकील नहीं था। अगली समात पे एक और वकील सरकार के खर्चे पर अपील कुनिंदा के लिए मुकर्रर किया गया और इसने जो कन्फेंशनल स्टेटमेंट दी थी, कॉन्फेस किया था, इतराफ़ जुर्म किया था, उसकी बिना पर अपील कुनिंदा को सजावार ठहरा दिया गया। अदालत जो है उसने सेक्शन 2(1) CRPC सेक्शन 30(1)(2) सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 CRPC के तहत देखा कि मुल्जम अपने लिए वकील अंगेज करने का हक रखता है। यह अदालत की ऑब्जर्वेशन है। आर्टिकल 161 161 कानून शहादत आर्डर के तहत अगर अदालत सजाए मौत के केसेस में गवाह पर जिरा करने के लिए कौंसल मुकर्रर नहीं करती तो फिर लाजम हो जाता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद गवाह पर जिरा करें। मौजस अदालत ने यह नोट किया कि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ जेर दफा 20 के तहत वकील मुकर्रर नहीं किया, बल्कि आर्टिकल 161 कानून शहादत आर्डर के तहत अपना फरीजा भी उसने अंजाम नहीं दिया। नाज़रीन इकराम, अदालत ने
करार दिया कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10(1) हर शहरी को अपनी मर्जी का वकील करने का हक देता है, जो कि मिरांडा रोल से मुताबिकत रखता है। अदालत मिरांडा बनाम एजियस नॉक केस के तय करदा 4 असूल रिप्रोड्यूस करती है इस फैसले में। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म को मतला किया जाएगा कि किसी सवाल का जवाब ना देने की सूरत में खामोशी इख्तियार करना इनका हक है। नंबर 2, मुश्तबा शख्स को खबरदार किया जाएगा कि जो कुछ भी वो कहे वो इनके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 3, मुश्तबा शख्स दौरान तफ्तीश भी वकील का हक रखता है। नंबर 4, अगर कोई शख्स वकील की इस्तात ना रखता हो तो दौरान तफ्तीश रियासत इनको वकील मुहैया करेगी। मिरांडा रूल या इस केस लॉ के सबब अदालत इस रिजल्ट पर पहुंची कि मुल्ज़म अपनी मर्जी का वकील करने का हक रखता था। अगर वो वकील का करने की इस्तात नहीं रखता तो अदालत रियासत उसे ऐसा वकील मुहैया करेगी जिस पर इसको इत्मीनान हो। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने अपील कुरिंदा को बुनियादी हक से महरूम रखा। हत्ता के मेरिट पर भी अगर देखा जाए तो अपील कुरिंदा ने सेहत जुर्म से इनकार के चंद दिन बाद ही कन्वेंशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की हामी भरी थी, वो भी वकील अंगेज करने में जब वो नाकाम हो गया। तो ये जनाब फैसला था। इस फैसले में मुल्ज़म के खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।